आज हम लोग 2 आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि लिस्टिंग होने वाली है और आज के ट्रेडिंग सेशनों में देखेंगे कि आ चुके वर्किंग आवर्स क्लोज है ट्रेडिंग्स। तो उस हिसाब से आप कुछ लोगों के स्टॉक काउंट्स में भी आगे होंगे। एक है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ है, एक नॉलेज रिलेट ट्रस्ट का आईपीओ है। तो वन बाय वन देखेंगे ये आईपीओ जिनको अलाउट हो जाते हैं क्या कंडीशन रहती है और अलाउटमेंट आने चालू भी हो गए हैं। तो वन बाय वन देखते सबसे पहले बात करते थे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स पर देखें, इशू अगर 5 तारीख को हुआ था हाईवे, क्लोजिंग 7 को हो चुका था। देन अलॉटमेंट 8 तारीख को कल के दिनों में आने चालू हो गए हैं। एंड इशू साइज जो 130 करोड़ का यानी छोटा आईपीओ है, 130 करोड़ का, और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। एंड इशू साइज देखेंगे तो ये भी प्राइस भी छोटे प्राइस बैंड पे 70 रुपये के बैंड पे आ रही है। एंड सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी के देखेंगे तो 420 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एंड एचएनआई में देखेंगे तो 447 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल में 155 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 300 टाइम्स से ऊपर हुई है, 300.60x। तो सब्सक्रिप्शन इनको अच्छा खासा मिलता हुआ इस ऐप को दिखा है। देन रिफंड डेट 11 तारीख तक आपको रिफंड आ जाएगा। एंड डीमेट अकाउंट में आपको अकाउंट में क्रेडिट 11 तारीख को हो जाएगा। लिस्टिंग आपको 12 तारीख को देखने को मिलेगी। तो लिस्टिंग ये 12 तारीख का ही आईपीओ है जो कि लिस्ट होता हुआ आप देखने को मिलेगा। थोड़ा डिटेल पे आए, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ करता क्या है। एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि नाम से ही मालूम होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है हाईवे के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या है, 10 फरवरी 2006 की कंपनी बिल्ड हुई है और ईपीसी में काम कर रही है, रियल एस्टेट में है, टोल कलेक्शंस में है। तो मेन इनका कंसंट्रेशन टोल कलेक्शन से ही बिजनेस है। क्योंकि टोल कलेक्शन के मामले में अगर देखा जाए तो करीब करीब 11 स्टेट एंड टेरिटरी में इनका बिजनेस चल रहा है, जिसमें टोल कलेक्शन ये कर रहे हैं। तो ओवरऑल समझिए टोल कलेक्शन का बिजनेस में मार्जिन थोड़ा सा कम अगर होगा और उस हिसाब से पैसे रेवेन्यू बराबर आएंगे और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो इनके फाइनेंशियल के अगर थोड़ा देखें तो फाइनेंशियल आप देख पाएंगे कि एफ आई 23, 24, 25 तीन का डेटा हम लोग एनालाइज करेंगे। रेवेन्यू देखेंगे 23, 24, 25 के हिसाब से, तो रेवेन्यू आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है। 23 में आपको 455 करोड़ का रेवेन्यू था। देन 473, 573 करोड़ एंड 995 करोड़। तो साल दर साल तो बढ़ा है। 23 से 24 में, 24 से 25 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बट ये सकते हैं कि 23 को ये बीट नहीं किया। 495 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। बिजनेस की मार्जिन देखिए, इनके पास मार्जिन क्या आ रहा है। मार्जिन देखिए 23%, 23 में देखिए 6% का मार्जिन था, 24 में 6.7% का था, और 25 में मार्जिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता हुआ दिखा है, 6.3% का मार्जिन। तो मैं कह रहा था कि इसमें मार्जिन थोड़े से कम रहते हैं इस तरीके के बिजनेस में, तो मार्जिन थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। कैश फ्लो की बात है, कैश फ्लो देखेंगे तो कैश फ्लो इसमें आना चाहिए कैश फ्लो। लेकिन 2025 में देखेंगे, एफ आई 25 सेशन में कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है, -5.5 करोड़ का नेगेटिव रह रहा है। लेकिन 24 में देखिए 123 करोड़ का कैश फ्लो था, 23 में 27 करोड़ का कैश फ्लो था। तो कैश फ्लो इसमें बनना चाहिए, लेकिन 25 में कैश फ्लो नहीं बना है, एक कंसर्न यहाँ पे हो सकता है। चूंकि सेल्स भी थोड़ा सा गिरा है और 25 में, और कैश फ्लो भी थोड़ा नहीं बना है। मार्जिन तो चलिए ठीक है, आपको 6% और थोड़ा सा मार्जिन भी कॉम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू के हिसाब से 3 साल का एनालिसिस करें तो रेवेन्यू आपके ठीक ठाक बढ़ने को मिले हैं। 22, 23, 24 का रेवेन्यू यहाँ पर शो कर रहा है, तो 25 में रेवेन्यू गिरे हैं। 22 से 24 के पास रेवेन्यू देखेंगे तो आपको 57% का ग्रोथ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 37% का ग्रोथ देखने मिलेगा। एंड इसकी इबिटा की बात करें, इबिटा में आपको थोड़ा सा एनुअली इबिट में 35% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इबिट एनुअली में। इनके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए एनुअली 35% का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। ये प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का सीजीआर लिया जा रहा है 22, 23 और 24 के। तो 22, 23, 24 के हिसाब से 23 और 24 में इनकी ग्रोथ ठीक ठाक रहे हैं। 25 में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है। तो 3 सालों का कंपेरिजन जो कर रहे हैं अपने डीआरएच में, तो थोड़ा बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पे दे रहे हैं, उस हिसाब से इनका ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। मेन बुलियन पॉइंट इनके जीएमपी देखेंगे, छोटे स्टॉक साइज होने के साथ भी जीएमपी 38.57% का आता हुआ दिख रहा है, 27% बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर हम बोले कि जीएमपी 20% सुपर है तो उसमें अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके से मार्केट के कारण 10% जीएमपी कम भी होती है तो 10% अलॉटमेंट के बाद आपको स्टॉक मिल सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन इनके दिख रहे हैं स्टॉक्स के, तो अलॉटमेंट के बाद थोड़े रख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ये स्टॉक बहुत बुरा नहीं है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, तो थोड़ा सा मल्टीबैगर होने में इनको आसानी होगी। इस तरह से फ्रेंड, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्टॉक्स कैसे लगे आईपीओ के, आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने के बाद आपके क्या रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी, ये हमने क्लियर कर दिया है। और इसके हिसाब से आप नए लॉट में तो लगाने से बचना चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट में लगाए हैं, मिल गया तो वेल एंड गुड है, उसको चुपचाप से पकड़ के रख सकते हैं। स्टॉक ठीक ठाक है और सेक्टर भी ठीक ठाक है, कंस्ट्रक्शन एंड हाईवे बिजनेस से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।